नमस्कार प्रणाम। रहुआ देखा तनी अराइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन और हम हैं अमित। और आज हमारे साथ है दीपक मिश्र उर्फ साका बाबा बानी। आपके क्या कहीं साका बाबा कहीं, साका भैया कहीं, दीपक बाबा कहीं, या विधायक जी कहीं, या नेताजी कहीं? जैसे बहुत लोगों के मन में रहता है, हम तो देखते हैं कोई अभी एक आदमी जिंदा थे, बहुत पीछे ले चलता हूँ आपको, जो हमारे बाबूजी को छोटे बाबू कहते थे। 108 साल में अभी उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर याहिया खान साहब हम लोगों के बड़े आदरणीय, बड़े पूजनीय रहे। हमारे बाबूजी को अंतिम आदमी अभी जिंदा थे, अभी 2 महीना पीछे मरे हैं, जो छोटे बाबू कहते थे। ऐसे ही हमको इलाकाई जनता, जो हमारे घर परिवार के लोग हैं, वो कोई हमको साका बाबा कहता है, कोई साका बाबू कहता है, कोई साका कहता है। हमको दीपक नाम से कोई संबोधित करता ही नहीं। जी जी, ये तो बिल्कुल सही। और मुझे ये सुन के अभी मैं पिछले 20 दिन पीछे, अब मैं आप लोगों के सामने वो राजफाश करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक का मुझे आशीर्वाद मिला। और उसी क्रम में जब मैं देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के बंगले पे गया, तो यह जान के आप सभी को हर्ष होगा, आप सब मेरे घर परिवार के गार्जियन बैठे हैं, अशोक भैया बैठे हैं, रिंकू बाबू बैठे हैं, नवनाथ भैया बैठे हैं, मनन चाह बैठे, सब लोग बैठे हुए हैं जी। विद्या बाबू हैं, सत्य प्रकाश बाबू हैं। तो राजनाथ सिंह जी मैं गया तो जब सुरक्षा वालों ने, देश का रक्षा मंत्री है, देश का बड़ा नाम है, राजनाथ सिंह छोटा नाम नहीं है, 9वीं रक्षा मंत्री हो तो देश का नाम है। जी जी। और जब मैं उनके बंगले पे गया तो सुरक्षा, बजरंगी त्रिपाठी जी मेरे साथ थे, इनको सुरक्षा वालों ने कहा कि नहीं, एक आदमी को ही मिलना है आज रक्षा मंत्री जी से, वो कोई दीपक मिश्रा साका बाबा है, दुर्गा जी का बेटा है, वही केवल मिलेगा। अच्छा अच्छा। और जब मैं गया तो ये आपके लिए हर्ष का विषय है कि राजनाथ सिंह जी खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे। और जब मैं उनके पास, मेरा आमना सामना हुआ, तो जैसे किसी संत के पैर पे आदमी गिर जाता है, वैसे ही मैं उनके पैर पे गिर गया, राजनाथ सिंह जी। और तब तक नहीं उठा जब तक उन्होंने खुद मुझे उठाया नहीं। वो दृश्य मैं क्या बताऊं, पिता पुत्र के समान ही था जी। राजनाथ जी ने कहा कि आज साका हमके लगत रहा कि हमके दुर्गा भाई का स्वागत करे चाहिए। और मैं मन में बना लिया था कि आज साका नहीं, दुर्गा जी ही आ रहे हैं। तो ये सब आपके आशीर्वाद की ऊंचाई है, ये आपके सब आशीर्वादों का फल है, ये बरहज की जनता का फल है, ये बरहज की जनता के कर्मों का फल है। और मैं तब तक नहीं उठा सुनील बाबू जब तक उन्होंने खुद मुझे उठाया नहीं। और ऐसे ही मेरी आंखें सजल हो गई थी और राजनाथ सिंह जी भर भर रोने लगे। और उन्होंने 1 महीना पीछे ही, मैं इसको किसी से बताया नहीं जी। दिलीप भैया, काली भैया, दामोदर भाई, 1 महीना पीछे ही उन्होंने कह दिया कि बरहज इस बार साका ही लड़ेगा, साका नहीं लड़ेगा। क्या बात है, साका ही लड़ेगा। इसको अब हिंदुस्तान के सरजमी पर किसी की हैसियत नहीं है कि बरहज की तरफ आंख उठा के देख दे। ये सब आपके आशीर्वादों का फल है, मेरे कर्मों का फल है। जी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसे राजनीति में आने का कारण क्या रहा? बहुत लोग ऐसा होता है कि जैसे आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, तो ये देख के कि हमारे यहाँ पिताजी हैं राजनीति में हैं, भैया हैं, तो लोग आ जाते हैं। आपके आने का कारण क्या रहा? हम लोग माँ के गर्भ से ही राजनीति, जैसे अभिमन्यु, अगर जो सनातन में ये सही है कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही 6ठा दरवाजा तोड़ने का हुनर अर्जुन से अपनी माँ के कथा के रूप में सुन लिया था, वैसे ही हम लोग भी माँ के गर्भ से ही राजनीति जानते हैं। 1967 में हमारी पैदाइश है, 14 जुलाई 1967 को मैं पैदा हुआ जी। मध्य रात्रि थी। और 67 में हमारे बाबूजी जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे। तो एक तरह से अगर बाबूजी मेरी माँ से राजनीतिक बातें करते रहे होंगे, तो हो सकता है कि सनातन का असर रहा हो, तो मैं माँ के गर्भ से ही राजनीति समझ गया होऊंगा। और जब हम लोग सयाने हुए, जब हम लोगों ने अपने पिताजी को समझा, हम जब बच्चे थे, कक्षा 6 के विद्यार्थी थे, बट्ठी पढ़ते थे, बैठे हैं दिलीप भाई, बैठे हैं सब लोग, बट्ठी के लोग, विक्रम बैठे हैं। तो मेरे गांव के प्रधान थे, हमारे काका लगते थे, सूर्यनाथ यादव जी। तो विधायक मैं नहीं समझ पाता था विधायक क्या है। मेरे मन में ये लगता था कि हमारे गांव के बड़े आदमी, हमारी गांव का बड़का सूर्यनाथ यादव हो, प्रधान हो। विधायक से बड़ी चीज मुझे ग्राम प्रधान लगता था। उस दौर में मेरे बाबूजी विधायक हुए 80 के दौर में, तो विधायक मैं समझ नहीं पाता था। धीरे धीरे विधायी व्यवस्था में समझा,
फिर बाबूजी की निश्चल भावना, निश्चल प्रेम समझा। अब मैं आप सभी को बता दूं, सभी जानते हुए, मेरे परिवार के आदरणीय राम स्वरूप गुप्ता जी बैठे हुए हैं, हमारे गार्जियन हैं। मेरे बाबूजी की लाश यहाँ 17 फरवरी 2014 को रखी हुई थी और उनके खाते में 1000 रुपया था केवल। ऐसे हम लोगों ने समाज की सेवा की है। हम लोगों ने कभी राजनीति को साधन के रूप में नहीं लिया है, हम राजनीति को सदा सदा सेवा के रूप में लिए हैं। और जब परिवार का, समाज का ये हुआ कि भाई बाबा का अलमारी खोला जाए, उनके खाते में सिर्फ 1000 रुपया था। और कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, तो हम लोगों ने बेईमानी के लिए राजनीति नहीं की है। और बरहज की आवाम, बरहज की जनता पिछले 15 साल से ठगी जा रही है। और सच में आप लोगों का आशीर्वाद अगर फलित हुआ तो मैं सेवा को बहुत ऊंचाई पे ले जाऊंगा, बहुत ऊंचाई पे ले जाऊंगा। जी बिल्कुल, हम ये बात सही कह रहे हैं आप कि ठगी जा रही है। सड़कों पे भी हम जा रहे हैं, ग्रामीण अंचल की सड़कें बिल्कुल बदहाल है। आप ही के गांव में आने के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल टूटे हुए सड़कें हैं वहाँ की। सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, बरहज की पहचान जब राहा बाबा से है, मोती बीए जी से है, दुर्गा बाबा से है, तो क्या ये टिकट केवल इसलिए आपको मिला है क्योंकि आप दुर्गा बाबा के बेटे हैं? नहीं, दुर्गा बाबा के बेटे के रूप में अगर टिकट मुझे मिलना होता तो शरद त्रिपाठी के बेटे को। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि श्रद्धांजलि बाबा को दिया गया है, तो पार्टी ने अगर श्रद्धांजलि दिया है तो मैं पार्टी का आभार प्रकट करता हूँ। यह बहुत पुनीत काम किया है। पार्टी ने मेरे सेवा को भी पहचाना है, मेरे सेवा को तरजीह दी है। मैं आपको बताऊं, जहां जहां मैं गया, जिलाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी मुझे आशीर्वाद मिला जी। और जो किसी ने, ये सब आपकी ताकत है, रिंकू बाबू की ताकत है, अशोक भैया की ताकत है, शशि प्रकाश बाबू की, विद्या भैया की, नवनाथ भैया की ताकत है, हिमांशु मिश्रा की ताकत है, विकास बाबू की ताकत है, जोगेंद्र यादव की ताकत है, देवान भैया की ताकत है, काली भैया की ताकत है, अशोक कुशवाहा की ताकत है, अर्चन कुशवाहा की ताकत है, रामाशीष कुशवाहा की ताकत है। जिस किसी ने भी बरहज पे उंगली उठाया जी, उसकी अंगुली तोड़ तो नहीं दी गई, लेकिन उसकी अंगुली को पीछे कर दिया गया। जब हाँ जी, अगर जोगेंद्र यादव ने ही कह दिया हो विकास तिवारी से कि विकास जी ये बरहज का टिकट बदल देना चाहिए, ये साका मिश्रा अच्छा आदमी नहीं है, तो विकास तिवारी ने वो तस्वीर जोगेंद्र यादव के सामने रख दी कि बरहज की जनता तो ये कह रही है। 100 आदमी से अगर सर्वे वालों ने पूछा है रिंकू बाबू, तो 92 लोगों ने कहा है कि साका को ही प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। पिछली बार ये मेरे कर्मों का फल है, मेरे मेहनत का फल है, आपके आशीर्वाद का फल है, और श्रद्धांजलि तो है ही पिताजी के लिए। पिछली बार आपको टिकट नहीं मिला था, काफ़ी आप नाराज थे, और टिकट मिलने के पहले ही काफ़ी आउटरीच रहा आपके समर्थकों के द्वारा सोशल मीडिया पर भी, लेकिन इस बार आप बहुत शांत थे और बहुत आश्वस्त थे। तो आपको कब पता चला कि आपको टिकट मतलब मिल गया है? यह देखिए मतलब क्या होता है कि ग्रह नक्षत्र नहीं होता है कि ग्रह बदलते हैं। पिछली बार जो जो घटनाएं हुई नवनाथ भैया, जैसे जैसे हुआ, हम लोग दरवाजे से चले, पिछली बार वो परिवर्तन यात्रा निकाले, जिस मोटरसाइकिल पे मैं पिछली बार रिंकू बाबू बैठा था, इस बार भी मैं उसी मोटरसाइकिल पे बैठा था जी। जो आदमी मोटरसाइकिल अशोक भैया ड्राइव कर रहा था, वही आदमी ड्राइव कर रहा था। जो रास्ता पिछली बार तय हुआ, वही रास्ता इस बार भी तय हुआ जी। बरहज में जो आदमी मुझे मिला, शिव प्रसाद यादव लवर्छी नेताजी, वही आदमी मुझे फिर इस बार भी मिला। तो वो सारी चीजें समान होती जा रही थी। तो पिछली बार भी मैं बुलेट पे बैठा था, गुड्डू प्रधान हरनौठा चला रहा था। मैं जब बरहज में प्रवेश किया तो फिर शिव प्रसाद यादव हमको पीछे, सारी घटनाएं मेरे जेहन में आ रही थी, मेरे मन में आ रही थी, और मैं बहुत सशंकित हो गया कि जो जो घटनाएं डॉक्टर साहब, रामसकल भैया, अयोध्या भैया पिछली बार हो रही थी, सारी घटनाएं वही हो रही हैं। फिर इस बार गड़बड़ ही होगा, सब कुछ वैसे ही फलित हो रहा है। अब मैं क्या करूं? तो मैं चुपचाप सोचता रहा, विचारता रहा, लेकिन ग्रहों का, नक्षत्रों का बड़ा अपना प्रभाव है। हम लोग सनातनी लोग हैं, हम लोग धर्म में विश्वास करते हैं, हमारे आराध्य राम हैं, कृष्ण हैं, हम उनके प्रति आस्थावान रहते हैं, लेकिन ग्रहों का भी बड़ा फेर है, बड़ा, और सब कुछ दीवान भैया वैसे होते हुए भी। और मैं नकदा फुलवरिया में जोगेंद्र भाई के वहां से शरबत, कच्चे गन्ने का शरबत पी के नकदा फुलवरिया से आके बैठा। फिर मैं नकदा तो नहीं था, फिर उस दिन मैं वहीं से उधर से ही आया। मैं राजू मिश्रा खुदिया के करुणा दुकान पे पिछली बार भी बैठा था, वहीं बताया कि टिकट आपका कट गया, और फिर मैं उस दिन उसी जगह पे बैठा था, राजू भैया के पास ही बैठा था। तब तक मुझे फोन आया कि आपका टिकट हो गया। ये ग्रहों का फेर है, आपके आशीर्वाद का फल है, और ये कर्मों का बहुत बड़ा फल है। कहीं कोई ये नहीं है कि कोई शुभ है कोई अशुभ है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सारी घटनाएं एक तरह से होंगी
और शुभ हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। ये सब ग्रहों का फेर है। अच्छा साका भैया, इस बार लड़ाई किससे है आपकी? हमारी लड़ाई कहीं है ही नहीं। अब आपको लड़ाई दिख रही है क्या? जैसे मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जैसे पिछली बार 10,000 वोट से कम। मुझे लगता है कि मैं ब्राह्मण हूं तो इसको नकार नहीं सकता हूं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं दुर्गा मिश्रा का बेटा हूं। और अगर दुर्गा मिश्रा थे, उनके पिता कमला प्रसाद मिश्रा थे, उनके पिता लक्ष्मी नारायण मिश्रा थे, उनके पिता दलजीत नारायण मिश्रा थे, उनके पिता विक्रमादित्य मिश्रा थे जी। तो मेरा मानना यह है कि राम भी थे, दशरथ भी थे, अज भी थे। ऐसे में राम को नकारा नहीं जा सकता है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं एक मिश्रा हूं, तो आप सामने देखिए वो रिंकू सिंह हैं, आप सामने देखिए वो जोगेंद्र यादव हैं, आप देखिए हरिश्चंद्र कुशवाहा हैं, ये अशोक कुशवाहा हैं, ये रामाशीष कुशवाहा हैं, ये राम स्वरूप गुप्ता हैं, ये सुनील सिंह हैं। आपको कहाँ लग रहा है कि कोई लड़ाई है? लग रहा है क्या आपको? मतलब जनता ये कह रही है, और चूंकि इस बार जो लड़ाई है पूरे उत्तर प्रदेश में वो सपा और भाजपा के बीच में हो रही है, ऐसा मतलब मीडिया रिपोर्ट्स चाहे जो भी चीजें, अब पता नहीं ये मीडिया का एक पक्षी कार्रवाई है वो दिखा रही है, लेकिन लग यही रहा है कि भाजपा से जो लड़ाई है वो सपा की ही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी यही कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार बरहज में? यही सवाल है फिर से कि लड़ाई किस पार्टी से है, क्योंकि पिछली बार 10,000 वोट कम थे बसपा के भारतीय जनता पार्टी से। इस बार क्या होने वाला है? हमको लगता है कि देखिए लड़ाई होती है और लड़ाई को लड़ाई मान के चलना चाहिए। कोई प्रतिद्वंदी कमजोर नहीं होता है, और कमजोर मान के जो प्रतिद्वंदी चलता है, जो भी लड़ाई है वो कहीं कमजोर नहीं होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आशीर्वाद बरहज की जनता का है, हम अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1 लाख के अंतर से हराएंगे। बरहज की अब बात करते हैं थोड़ी सी, मोहन सेतु की बात करते हैं। मोहन सेतु के कार्य को क्यों रोक दिया गया? क्या रुका नहीं है, काम चल रहा है। मतलब इतना धीमा क्यों है? थोड़ा स्लो चल रहा है। हम अभी चुनावी वर्ष में अखिलेश जी के मतलब समाजवादी पार्टी के समय पास हुआ था, इसीलिए उसको रोक दिया गया, धीमे धीमे हो रहा है। नहीं, हम काम करने में विश्वास करते हैं, कोई अनदेखी नहीं की जा रही है। मोहन सेतु भव्य मोहन बन जाएगा। आप जब अगर विधायक बनते हैं, हम विधायक बनते हैं तो काम शुरू है और उसमें तेजी आएगी। कितने दिन में बन जाएगा? एक आश्वस्त। अब देखिए, हम इंजीनियर तो है नहीं, हम चल के उसको देखेंगे, बरहज की जनता से दिखवाएंगे, इंजीनियर को बुलाएंगे, पूछेंगे कि कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, एक टारगेट देंगे कि इतने दिन में पूरा होना ही चाहिए। आदरणीय जोगी जी के नेतृत्व में पुनः प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और जो टाइम होगा, जो अंतराल होगा, हम प्रयास करेंगे कि मोहन सेतु उस टाइम के अंदर बन के तैयार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम सवाल है आपसे, बरहज में आपको क्या लगता है, जैसे बरहज की एक लेगेसी रही है, मतलब बरहज में बहुत कुछ रहा है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक केंद्र रहा है, व्यापारिक केंद्र रहा है, वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। तो आपके अनुसार सी 2-3 चीजें, जैसे बरहज का जब केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था बरहज, तो जल मार्ग से व्यापार होते रहते थे। अब चूंकि अब वो स्थितियां भारत की 47 की हैं नहीं, तब हम यातायात की सुविधाएं नहीं थी, धन साधन नहीं थे। भारत आज भी हम विकासशील देश हैं, हम विकसित देश नहीं। हम प्रयास कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में कि हम विकसित देशों के मुकाबले खड़े हो जाएं। और बरहज जिस जमाने में जल मार्ग से व्यापार होता था तो सड़कें नहीं थी, सड़कों का बड़ा अभाव था। आज हमारे पास सड़कें हैं, हमारे पास साधन है। हम हर दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बरहज बहुत समृद्ध है। बरहज बरहना ब्रह्म की धरती है, बरहज अनंत महाप्रभु की धरती है, बरहज देवराव बाबा की धरती है, ये शांति की धरती है। और बरहज महेंद्र सिंह मोहन भैया के, हम लोग मोहन भैया सम्मान से कहते थे आदरणीय मोहन सिंह जी को, मोहन भैया के बाबूजी विश्वनाथ काका, ये विश्वनाथ सिंह की क्रांति की धरती है, ये बाबा राघव दास की क्रांति की धरती है, ये कैलाश पहाड़ी भोली पिपरा के कैलाश मिश्रा, ये शांति और क्रांति की धरती है। और दोनों का समन्वय स्थापित करके अगर क्रांति की जरूरत बरहज को जनता को पड़ी कि उसके हक और हुकूक की लड़ाई क्रांति से होनी है तो क्रांति की जाएगी, और अगर शांति से होनी है बरहना ब्रह्म के नाते, दोरहा बाबा के नाते, तो शांति का रास्ता अख्तियार करके हम बरहज के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। तो ये थे हमारे साथ दीपक मिश्र साका जी, जो जिनका दावा है कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों से आप इस बार विजयी होने वाले हैं। नमस्कार।